सो फ्रेंड्स, ये जो यूनिट है आज का क्लास, ये जीएनएम फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यूनिट सेकंड में नर्सिंग प्रोसेस दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम नर्सिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। Nursing process is a critical thinking process that professional nurses use to apply the best available evidence to care, giving and promoting human functions and responses to health and illness। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है जो परफॉर्म किया जाता है किसके थ्रू, प्रोफेशनल नर्सेस करती हैं और ये यूज करती हैं, अप्लाई करती हैं पेशेंट केयर के ऊपर। और ये एक एविडेंस होता है, ये एक बेस्ट अवेलेबल एविडेंस होता है कि पेशेंट की केयर कितनी हुई है और पेशेंट के ह्यूमन फंक्शन में या फिर उसकी हेल्थ में जो भी रिस्पॉन्स निकल के आया है, कितना प्रमोट किया है, कितना केयर दिया गया है नर्स के थ्रू। तो ये एक एविडेंस होता है नर्सिंग प्रोसेस कि पेशेंट को कितना इम्प्रूवमेंट आया है पहले के मुताबिक। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन दिया गया है ये ANA के थ्रू दिया गया है, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, जो 2010 से दिया गया है। ठीक है, आइए हम अदर डेफिनेशन भी देखते हैं। जैसे है, नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू क्लाइंट। ठीक है, जो नर्सिंग प्रोसेस है ये सिस्टमैटिक मेथड है जो क्लाइंट या पेशेंट को केयर प्रोवाइड किया जाता है, इसमें प्लानिंग करके किया जाता है। तो सेकंड जो इसमें दिया है सेकंड पॉइंट, ये भी सेम ही है। द नर्सिंग प्रोसेस इज सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। ठीक है, ये भी सेम है। जो एक नर्सिंग प्रोसेस है ये एक सिस्टमैटिक मेथड है जो प्लानिंग किया जाता है और प्लानिंग के थ्रू जो इंडिविजुअल है, जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है। इसके पर्पजेस देखते हैं हम, क्यों हम नर्सिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस परफॉर्म करने का फर्स्ट पॉइंट है टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। इसमें हम पेशेंट जो क्लाइंट है उसके हेल्थ स्टेटस को जानते हैं एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और नीड्स। उसकी एक्चुअल क्या हेल्थ केयर प्रॉब्लम है और क्या नीड है उसे, इसमें हम असेस करते हैं। और to establish plan to meet the identified needs। ठीक है, क्या एक प्लान करेंगे पेशेंट के नीड्स को आइडेंटिफाई करके, पेशेंट को सबसे पहले क्या नीड है। ठीक है, फिर उसके बाद टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोस नीड्स। ठीक है, फिर डिलीवर का स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे पेशेंट के लिए, जो उसको नीड है, जो उसको इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके, फर्स्ट इट इन्वॉल्व्स असेसमेंट। असेसमेंट में इन्वॉल्व है, इसके अंदर क्या क्या असिस्ट करना है, डाटा कलेक्शन करना है, नर्सिंग डायग्नोसिस करना है, प्लानिंग करना है, इम्प्लांटेशन करना है एंड इवैल्यूएशन करना है। आगे मैं बताऊंगी ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वहां पे था नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में आपने देखा था कि सिस्टमैटिक मेथड है, प्लान है। ठीक है, तो फर्स्ट नर्सिंग प्रोसेस में हम असेसमेंट करेंगे। पेशेंट क्लाइंट जो भी इंडिविजुअल आया है उसको असेसमेंट है, टू असेसमेंट करेंगे, उसका असेस करेंगे उसको, मतलब उसको देखेंगे क्या दिक्कत है उसका। सबसे पहले उसका नाम, डेटा, जो भी चीफ कंप्लेन है उसको क्या दिक्कत है, कभी कोई मेडिसिन लेता था, मतलब जो भी रिलेटेड है, जो आगे मैं बताऊंगी इससे रिलेटेड हम पूछेंगे। फिर उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन ए नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस में हम ये करेंगे कि पेशेंट को, जैसे आपने पर्पज में देखा था कि उसको मेन मतलब उसको क्या नीड है, वो चीज हमें उसको असेस करना है। तो उसी के हिसाब से हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, फिर प्लान करेंगे कि मतलब पेशेंट को क्या चीज की नीड है, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे और इवेलुएट करेंगे। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल देके मैं बताती हूँ। मान लो कोई पेशेंट आता है और उसे फीवर होता है। ठीक है, तो फीवर नहीं, जो हम पेन लेते हैं। ठीक है, उसको पेन दर्द होता है तो सबसे असिस्ट करेंगे हम उसको, उसका नाम, उसका पता। अगर उसके पेट में दर्द है तो
उसका जो भी है आइडेंटिफिकेशन डेटा लेके हम उससे चीफ कंप्लेंट पूछेंगे, उसको प्रीवियस हिस्ट्री, उसने रात को क्या खाया था, मतलब उसने खाने में क्या खाया, उसको पहले से ऐसी दर्द होती है या फिर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मतलब जो भी असेसमेंट होता है ये हमें पूरी इकट्ठी जानकारी उससे लेनी है। उसको लेके उसका पेशेंट को हम असेस कर लिए तो पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा। तो सबसे पहला जो है, जो उसको एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, उसको बेचैनी है, उसको साइड में करके सबसे पहले हमारा एक नर्स का काम है कि उसको पेन को कम करना। तो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे कि उसको पेन को कम करना है, ठीक है। उसको प्लान करेंगे आखिर उसके दर्द को हम कैसे कम करेंगे। तो सबसे पहले उसे हम असेसमेंट कैसे करेंगे, कितना दर्द हो रहा है, तो पेन स्केल स्कोर से हम उसे असेस करेंगे कि उसको कितना दर्द हो रहा है। उसको फिर डॉक्टर के अनुसार जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, उसको दवा करेगा, तो हम उसको क्या लेंगे, एनाल्जेसिक देंगे। इम्प्लांट वही, मतलब जो देना है पहले तो प्लानिंग कर लिए, ठीक है, हम उसे दवा देंगे, टैबलेट देंगे, डॉक्टर से लिखवाया। उसके बाद इम्प्लांट करेंगे, मतलब उसको देंगे, ठीक है, उसको दवा देंगे, वो खाया दवा, ठीक है, खाने के बाद उसको इवेलुएट क्या हुआ, मतलब उसका रिजल्ट क्या आया। तो ये था नर्सिंग प्रोसेस। फिर होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में साइक्लिक, ठीक है, जो भी बताया मैंने प्रोसेस। फिर डायनेमिक नेचर होना चाहिए, क्लाइंट सेंटर्डनेस होना चाहिए, क्लाइंट पे ही फोकस होना चाहिए, क्लाइंट के प्रॉब्लम पे फोकस होना चाहिए, इंटरपर्सनल कोलैबोरेटिव स्टाइल होना चाहिए प्रोसेस में, और यूनिवर्सल एप्लीसिबिलिटी होनी चाहिए, यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रेशनलिंग, ठीक है, रीजनिंग, ठीक। उसके बाद है असेसमेंट में, देखिए क्या क्या असेस करते हैं। देखिए फर्स्ट असेसमेंट में कलेक्ट डाटा, ठीक है, पेशेंट का पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज डेटा, वैलिडेट डेटा, डॉक्यूमेंट डेटा, ठीक है, जो भी मैंने बताया। कलेक्टेड डेटा में उसका नेम, उसका एज, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस कहाँ का है वो, और क्या ऑक्यूपेशन क्या है उसका, चीफ कंप्लेन क्या है उसकी, फिर उसने प्रीवियस उसका पास्ट, उसका हिस्ट्री लेंगे, पास्ट प्रेजेंट, जो भी उसका हिस्ट्री है, मतलब उसने उसका पहले कभी ऐसा हुआ था या फिर कभी क्या वो अभी मेडिसिन लेता है, क्या उसका पहले कोई सर्जरी हुआ था। जितना हो सकता है हम उसे पूरा अच्छे से प्रॉपर डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं असेसमेंट का डेफिनेशन, ठीक है। असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यू कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब इंफॉर्मेशन। असेसमेंट मतलब एक लिए तो सोचो एक ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पेशेंट का इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक, ये एक सिस्टमैटिक वे है जो कंटिन्यू कलेक्ट किया जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन मतलब एक फाइल में उसे रिटन फॉर्म में रख के किया जाता है, ठीक है। इस टाइप क्या होता है, देखिए देर आर 4 टाइप, ठीक है, द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट: इनिशिएटिव नर्सिंग असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट एंड टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट, ठीक है। देखो इनिशियल असेसमेंट जो लेना है, तुरंत लेना है नर्सिंग का असेसमेंट, प्रॉब्लम को फोकस करने के लिए असेसमेंट, इमरजेंसी में कोई असेसमेंट करना, और टाइम लैप्स्ड में कोई रीअसेसमेंट, वापस से क्या करना है, असेसमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट में परफॉर्म्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर एडमिशन टू establish a complete database for problem identification। इनिशियल मतलब जब पेशेंट खुद एडमिशन लेने आया, खुद एडमिट होना है प्रॉपर अच्छे से टाइम में, ठीक है। एडमिशन के बाद जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो एक इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट होता है। तो नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट एग्जाम्पल में बोल देंगे। फिर है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन अर्ली असेसमेंट, जैसे कि एग्जाम्पल है और अर्ली चेकिंग अ वाइटल साइन ऑफ फीवर पेशेंट, ठीक है। प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट में मतलब पेशेंट जो है
वार्ड में है, लेकिन अगर उसे कोई भी दिक्कत आता है, फीवर आता है, वाइटल्स फ्लैक्चुएट होते हैं, बीपी फ्लैक्चुएट हो रहा है उसका, तो वो प्रॉब्लम फोकस करना है, प्रॉब्लम पे फोकस असेसमेंट करना है, ये नहीं कि उसका पूरा डेटा निकालना, नहीं नहीं, तो वो इनिशियल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जब उसको हो रही है उस समय का हम असेसमेंट कर दिए नर्स। इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में लाइक उसे इमरजेंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाई एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन लाइक हार्ट अटैक आ गया किसी पेशेंट को, इमरजेंसी असेसमेंट करना, ब्रीथिंग स्टेटस कोई दिक्कत है, कार्डियक अरेस्ट आ गया, ठीक है, ये सारी चीज अगर आती है तो वो चीज बोलते हैं। फिर टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट, जैसे several months after initial assessment to compare the client current health status with the data previously obtained, ठीक है। कोई पेशेंट अगर एडमिट होके पूरा केयर लेके चला गया, फिर वापस से वो आता है कुछ मंथों बाद, सेवरल, ठीक है, आता है और फिर अपना असेसमेंट कराने आता है, तो प्रीवियसली हेल्थ स्टेटस को देखते हुए जो असेसमेंट किया जाता है उसे हम ये बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, तो डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, ठीक है। तो जो डेटा कलेक्शन होता है एक प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने का, इकट्ठे करने का, किसके, हेल्थ स्टेटस, जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसके हेल्थ स्टेटस, उसकी तबीयत को लेके जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, उसे डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है। इट इंक्लूड द हेल्थ, जिसमें क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, हेल्थ हिस्ट्री हो गया और फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट्स ऑफ लेबोरेटरी हो गया, मतलब जो भी उसके सीबीसी के एज हीमोग्लोबिन के टेस्ट जो भी हुए हैं, जो ब्लड से रिलेटेड टेस्ट हुए हैं, एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय अदर हेल्थ पर्सनल, ठीक है। फिर टाइप ऑफ डेटा देखिए, टू टाइप्स के डेटा होते हैं यहाँ पे, टू टाइप्स के, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। तो सब्जेक्टिव डेटा जो होता है ऑल्सो रेफर टू एज सिम्टम्स और covered data and clear only to the person affected and can be described only by that person, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा जो, मैं इजीली सिंपली भाषा में बता रही हूँ, इसमें जो सब्जेक्टिव डेटा होता है जो पेशेंट हमें बता रहा है, ठीक है, पेशेंट जो अपनी दिक्कत हमें बता रहा है मुंह से, वो ही होता है। और जो हम ठीक है, जो हम पेशेंट के सुनते हैं, पेशेंट जो अपनी दिक्कत बता रहा है वही होता है सब्जेक्टिव डेटा। क्लियरली पेशेंट क्या दिक्कत है, जैसे इचिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, फीलिंग हो रहा है, वरी, ठीक है, ये सब्जेक्टिव डेटा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो जिसमें एग्जाम्पल में दिया है मतलब सेम वही चीज, सब्जेक्टिव जो पेशेंट बता रहा है, ऑब्जेक्टिव जो हम देख रहे हैं। तो जैसे ए डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और ए ब्लड प्रेशर रीडिंग इज ऑब्जेक्टिव डेटा। लेकिन देखिए, पेशेंट है, आया है, मैं इस पे एग्जांपल से दे रही हूँ, पेशेंट है, आया है और उसके हाथ में कुछ एक ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया है और वो बोल रहा है कि मैं गिर गया था, कुछ 2 दिन हो गया गिरे हुए, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे दर्द है, ठीक है। तो दर्द है, तो हमने ये नहीं पूछा कैसे मतलब दर्द कितना है, ये चीज वो चीज साइड में रखते हुए हमने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट को यहाँ पे डिस्कलर हुआ है, कुछ तो स्किन प्रॉब्लम है, मतलब वहां पे कुछ दिक्कत है, तो हमने ऑब्जर्व किया, हाँ वहां पे पेशेंट को दर्द हो सकता है, तो वो ऑब्जर्व कर लिया हमने कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ डेटा, ठीक है, टू टाइप्स के डेटा सोर्सेस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखिए, प्राइमरी जो डेटा होता है ये डायरेक्ट पेशेंट से मिलता है, ठीक है, और सेकेंडरी जो डेटा होता है ये हमें फैमिली मेंबर्स या उसके रिलेटिव से मिलता है, ठीक है। प्राइमरी मतलब इट इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये डायरेक्ट हमें क्लाइंट से मिलता है, पेशेंट से मिलता है। And secondary, it is an indirect source of information, all sources after than the client or considered secondary sources, family members, hand professionals, records and reports, regulatory diagnostic results and secondary sources, ठीक है। तो ये सारे चीज जो आते हैं ये secondary रिसोर्सेस में आते हैं, सोर्सेस में आते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, डेटा कैसे कलेक्ट करना है,
तो है द मेथड्स यूज टू कलेक्ट डेटा आर ऑब्जर्व्ड इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन करके देख के ऑब्जर्व करके। तो ऑब्जर्वेशन इट इज अ गैदरिंग डेटा बाय यूजिंग द सेंस विजन स्मेल एंड हियरिंग आर टेस्ट यूज्ड, ठीक है। तो ये कैसे गैदर करते हैं, सेंस से, विजन टेस्ट, स्मेल, हियरिंग आर यूज, ठीक है। इंटरव्यू में एन इंटरव्यू इज अ प्लान कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन विद पर्पस, ठीक है, पेशेंट से बात करके, चाहे पेशेंट बताए चाहे अटेंडर बताए, मतलब कम्युनिकेट करके हम डेटा कलेक्ट करते हैं। There are two approaches to interviewing, direct और non-directive, directive और non-directive, ठीक है। तो the directive interview is a highly structured and directly ask the question and nurse control the interview, ठीक है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेना। और दूसरा होता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, जैसे या रिपोर्ट बिल्डिंग इंटरव्यू, द नर्स अलाउ टू क्लाइंट कंट्रोल द इंटरव्यू, ठीक है। इसमें जो नर्स होती है क्लाइंट को कंट्रोल करती है इंटरव्यू के, तो अलाउ करती है क्लाइंट को कि वो अपना इंटरव्यू वो कर सकता है, ठीक है। फिर स्टेज ऑफ एन इंटरव्यू, कितने स्टेज होते हैं इंटरव्यू के, देयर आर 3 स्टेज इन इंटरव्यू। फर्स्ट है ओपनिंग या फिर इंट्रोडक्शन, बॉडी और या डेवलपमेंट या क्लोजिंग। तो इसके बाद होता है एग्जामिनेशन। द फिजिकल एग्जामिनेशन इज सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन मेथड टू डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो एग्जामिनेशन करते हैं तो वो एक फिजिकल एग्जामिनेशन सिस्टमैटिक वे मेथड में होता है हेल्थ प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए। टू conduct the examination the nurse uses techniques of inspection, palpation, percussion and auscultation, ठीक है। तो जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए कंडक्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन नर्सेस के थ्रू, टेक्निक्स होते हैं जो नर्सेस 4 टेक्निक्स का यूज करके उस हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो एक होता है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। तो इसमें थोड़ा सा मैं बताती हूँ। इसमें जो एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन जो नर्सेस होती है ऑब्जर्व करके जान जाए, देखती है, ऑब्जर्व करती है। इंस्पेक्शन लाइक वो अगर उसी हाथ का ही कर रही मतलब पेट या फिर एब्डोमेन का कर रही है, तो वो वहां के देखे इंस्पेक्शन करेगी कहीं वहां पे कोई चोट या फिर कोई साइज इंक्रीज या जो भी कोई दिक्कत तो नहीं है। इंस्पेक्ट मतलब छू नहीं रही है, बस देख रही है। पाल्पेशन पाल्पेट करके देख रही है, ठीक है, उसको टच करके देख रही है कि कहीं कोई दर्द तो नहीं है। परकशन कर रही है, कोई मतलब कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स कोई इनलार्जमेंट तो नहीं है। स्कल्टेट कर रही है, साउंड सुन रही है। स्कल्टेशन करते हैं हम किससे, स्टेथोस्कोप से, ठीक है, सुनते हैं। फिर organization of data. The nurse uses a format that organizes the assessment data systematically. This is often referred to as nursing health history or nursing assessment form, ठीक है। ये जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन की है तो ये तो सिस्टमैटिक है। जो नर्सिंग हिस्ट्री और जो भी नर्सिंग असेसमेंट होता है वो सारा फिल करने के लिए एक डेटा होता है, ठीक है। वैलिडेशन ऑफ डेटा, the information gathered during the assessment double checked or verified to confirm that accurate and complete। validation मतलब जो भी वो इंफॉर्मेशन गैदर की है उसे फिर से चेक करना, उसी को कंफर्म करना एक्यूरेट है या कंप्लीट है, वैलिडेशन उसे ही बोलते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। टू कंप्लीट द असेसमेंट फेज द नर्स रिकॉर्ड्स क्लाइंट दैट डेटा, ठीक है। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन एसेंशियल एंड शुड इंक्लूड ऑल डेटा कलेक्टेड अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, मतलब जो भी उसने क्लाइंट का जो भी अपना ऑल डेटा कलेक्ट किया है वो डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, तो उसे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा बोलेंगे। उसके आता है डायग्नोसिस, ठीक है। नाउ डायग्नोसिस में एनालाइज डेटा, ठीक है, डेटा एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम को, रिस्क भी है, फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस सेकंड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट था वो क्या था, असेसमेंट, नाउ सेकंड है नर्सिंग डायग्नोसिस, ये सेकंड फेज है। इस फेज में जो नर्सिंग होती है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एक होता है, ये
नॉर्थ, जिसे नंदा बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, डिफाइन किया है नर्सिंग डायग्नोसिस को। ठीक है, ठीक है। देखिए, अ क्लिनिक जजमेंट कंसर्निंग अ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन, लाइफ प्रोसेस और ए vulnerability for that response by an individual, family, group और community। ठीक है, ये क्लिनिकल जजमेंट है ह्यूमन का, जो भी उसके हेल्थ कंडीशन, लाइफ प्रोसेस होता है, जो भी रिस्क पे होता है, कौन, इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी। ठीक है, इसी को नर्सिंग डायग्नोसिस में कन्वर्ट करते मतलब किया गया। ठीक है, status of the nursing diagnosis, the status of nursing diagnosis are actual or promotion, health promotional and risk। actual diagnosis मतलब is a client problem that present at the time of nursing assessment, मतलब अभी जो दिख रहा है पेशेंट की दिक्कत। ठीक है, अभी जो पेशेंट की दिक्कत दिख रही है उसे हम एक्चुअल डायग्नोसिस बोलेंगे। a health promotion diagnosis related to client preparedness to improve their health condition। health promotion मतलब जो उसको दिक्कत हुआ है उसे प्रमोट करना, मतलब उस दिक्कत से प्रमोट करना, मतलब उसे अच्छा लाना, हेल्थी कंडीशन में लाना। और रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? इज अ क्लिनिकल जजमेंट दैट अ प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बट प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इंडिकेट्स दैट अ प्रॉब्लम में डेवलप इफ एडिक्वेट केयर इज नॉट गिवन। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्या था यहाँ पे, एक्चुअल डायग्नोसिस, मतलब जो पेशेंट अभी है रिस्क पे। ठीक है, जो पेशेंट है वो अभी है रिस्क पे, तो वो हो गया एक्चुअल डायग्नोसिस, जो अभी उस समय उसको प्रेजेंट है। ठीक, रिस्क पे मतलब उस जो अभी उसको दिक्कत है, अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो वो किस रिस्क पे हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी पेशेंट है, उसे खांसी आ रही है, तो एक हफ्तों से ज़्यादा हो गई खांसी हुए और वो डॉक्टर के पास गया, तो वो डॉक्टर एक्चुअल डायग्नोसिस उसे बताएगा। लेकिन अगर उसने उसे ठीक नहीं करवाया तो बोलेगा कि तुम रिस्क पे हो, तुम्हें टीवी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ होता है। ठीक, अब है कंपोनेंट्स ऑफ ए नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या क्या कंपोनेंट्स है? 3 मेन कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है problems and its definition, second is etiology and third is defining characteristics। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है? हेल्थ कंडीशन, हेल्थ प्रॉब्लम पेशेंट का। इटियोलॉजी, किस कारण से हुआ है। ठीक है, और फिर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स are the cluster of signs symptoms that indicate presence of health problems। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक उसके साइन सिम्टम्स को देख के इंडिकेट करना कि उसकी प्रेजेंस हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। फिर फॉर्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट में बेसिक 3 पार्ट होता है, पी, ई एंड एस। ठीक है, पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना, देन कॉज पता करना, उसके बाद उसके सिम्टम्स, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन बाय क्लाइंट, जो पेशेंट ने बताया है, और कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम मतलब जो भी इसके कारण है। ठीक है, तो फर्स्ट ये डायग्नोसिस बन के आया है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी एज एविडेंस बाय पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड पेन स्केल। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या था, पेशेंट को पेन था। इटियोलॉजी, किस कारण से पेन था? सर्जरी की वजह से पेन था। साइन सिम्टम्स क्या था? पेन स्केल एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ पेशेंट, क्योंकि ये पेशेंट ने बताया कि सॉरी पेशेंट का है, ये पेन स्केल के थ्रू हमें पता चला है कि पेशेंट को क्या है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। क्योंकि डिस्कम्फर्ट क्यों हो रहा है? सर्जरी की वजह से, और सर्जरी की वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है। फिर से देखते हैं, एक्यूट पेन, पेन हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट जो है उसकी प्रॉब्लम है पेन। पेशेंट बोला है मुझे दर्द हो रहा है, हमें पता है दर्द क्यों हो रहा है, सर्जरी की वजह से। जिसका साइन सिम्टम्स क्या है, पेशेंट का कैसे पता चला हमें किस पेन है? पेन स्केल से, और डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेशेंट को। तो ऐसे ही नर्सिंग डायग्नोसिस बनता है। फिर है क्लास, सर्कुलेशन, और ऐसे मतलब ये सारे इवन नर्सिंग डायग्नोसिस रिस्क पे है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लास, रेस्पिरेशन, अगर सांस वाली कोई दिक्कत है,
फिजिकल रेगुलेशन है कुछ, हाइपरथर्मिया, ये सारे नर्सिंग डायग्नोसिस है। ये प्रॉब्लम्स है आपको कॉज और दिस वन साइन एंड सिम्टम्स ऐड करके इसे बनाने हैं। स्किन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो गई, ये नंदा के अकॉर्डिंग है। न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉग्निटिव कोई प्रॉब्लम है, सेल्फ कंसेप्ट कोई प्रॉब्लम है, मूड रेगुलेशन की कोई प्रॉब्लम है, कंफर्ट कुछ दिक्कत है, जैसे कि एंजाइटी। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो उस पे हमारा एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। पहले तो प्रॉब्लम है उसको एंजाइटी की, क्यों एंजाइटी हो रही है, क्योंकि वो है हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कैसे पता चला, पेशेंट बताया, वर्बलाइजेशन किया, बताया, ठीक है, वेल बीइंग से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे बनाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे यही था नर्सिंग प्रोसेस जो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछता है। तो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है नर्स के लिए, जिसे आपको अच्छे से याद करना है। तो ये होता है। तो ये था नोट्स और ये था नर्सिंग प्रोसेस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह मैं आगे का यूनिट भी कंटिन्यू करूँगी। So thank you watching my videos.